डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी के मन की बात का 132वां प्रसारण। सीएम नायब सिंह सैनी ने परिवारजनों के साथ सुना कार्यक्रम। कहा, पीएम का संबोधन हम सभी के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का सशक्त माध्यम। सीएम सैनी ने फसल खरीद को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। वीसी के माध्यम से जुड़े जिला उपायुक्त और अधिकारी मंडियों में सभी सुविधाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। फतेहपुर पिल्लौच में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टाई को टक्कर। बाइक सवार एक की मौत, एक की हालत गंभीर। रेवाड़ी की कोसली गैस एजेंसी पर सीएम फ्लाइंग की रोड। टीएम ने 147 सिलेंडर किए जब्त। गैस एजेंसी भारी अनियमितताएं आई सामने। महेंद्रगढ़ में पुलिस ने सुलझाई महिला हत्या की गुत्थी। पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार। घरेलू विवाद बना मौत की वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं हरियाणा की खबरों की ओर। पलवल की पंजाबी धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैसला, पंकज विरमानी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं गौरव गौतम ने कहा कि वैश्विक तनाव के बावजूद भारत शांति बनाए हुए है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग को नेतृत्व की विफलता बताया। कार्यक्रम में आमजन की भी भागीदारी रही। तरह आज भी मन की बात का कार्यक्रम आज हमारे पलवल वासियों ने सुना है। बहुत अच्छी बात है और इस दुनिया में चल रहे जो महायुद्ध के संकट को और भारत एकदम शांति के साथ रह रहा है, हम इस देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी कमी इस देश के नागरिक को नहीं होने देने चाह रहे, इतने संकट के बावजूद भी। और जो व्यक्ति अच्छा काम समाज के लिए करता है उसकी चर्चा इस देश के प्रधानमंत्री हमेशा अपने मन की बात में करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं भी पलवल वासियों से आग्रह करता हूं, हम भी कोई ऐसा अच्छा काम स्वच्छता को लेकर करें जो हमारा भी मन की बात में इस देश के प्रधानमंत्री जिक्र करें। युवा साथियों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से सब इस स्वच्छता के कार्यक्रम में एकजुट होकर आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने जो अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से युद्ध पर चर्चा करते हुए कहा कि ये समय चुनौतीपूर्ण है, इसमें कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति ना करें। ये पूरे देश के लिए चुनौतीपूर्ण है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम सबको एकजुटता के साथ पूरे भारत को एक सूत्र में परोकर हम सबको चलना चाहिए और दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और भारत के युवा तैयार हैं, हम तैयार भी हैं। कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, क्या रहने वाला? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अच्छे से सरकार बनेगी। तरह आज भी मन की बात का कार्यक्रम आज हमारे हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी, लेकिन इससे पहले ही यमुनानगर सहित कई मंडियों में आवक तेज हो गई है। बदलते मौसम से किसानों और आढ़तियों की चिंता बढ़ी है। प्रशासन ने पारदर्शिता के लिए पोर्टल पर वाहन फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया है। छछरौली मंडी में साफ सफाई, लाइटिंग, कैमरे और टेंट की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। वहीं अधिकारियों ने किसानों को बिना परेशानी खरीद का भरोसा दिया है। जिसमें मार्केट कमेटी छछरौली के अधीन 3 मंडियां हैं, जहां 3 एक खारवन परचेज सेंटर है, प्रताप नगर सब यार्ड है जो मंडी है, और छछरौली मेन वो है। सभी जगह जो किसानों के लिए मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध कर दिया गया है। पानी, लाइट, सुलभ शौचालय और किसानों के बैठने के लिए हर मंडी के गेट पे टेंट लगा दिए जाएंगे, जो आज शाम तक लग जाएंगे। के लिए 2-3 चीज़ें नई वो की हैं पोर्टल में, जिसमें
गेट पर जब किसान आएगा अपनी फसल लेकर के, तो जिस भी व्हीकल में आएगा उसका नंबर होना चाहिए, नंबर प्लेट होनी चाहिए, और उस पर उसकी फोटो गेट पास जो जारी होगा उसी फोटो अपलोड होगी, उसके बाद ही उसका गेट पास जारी होगा, जिसमें ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 78 की एक हाई राइज सोसाइटी में 12वें फ्लोर के फ्लैट में आग लग गई। बालकनी में जल रहे दिए से पर्दों में आग लगी, जो तेजी से ऊपर की मंजिलों तक फैल गई। घटना से बिल्डिंग में अफरा तफरी मची और लोग बाहर निकल आए। दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन फ्लैट पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। नूंह जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस और खाद की आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की अधिकारी सीमा शर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें। उन्होंने बताया कि सभी गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों को निरंतर सप्लाई के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी समस्या की स्थिति में उपभोक्ता सीधे संबंधित विभाग या नजदीकी कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमारे यहाँ पे डीजल, पेट्रोल, सीएनजी की कोई कमी नहीं है। हमें कंपनी की तरफ से पूरी सप्लाई मिल रही है और हमारे यहाँ भी हर कस्टमर को पूरी सप्लाई दी जा रही है और रेट में भी कोई चेंज नहीं है। मैं थोड़ा सा इस बात को ऐड कर दूं, रेट जो कंपनी ने फिक्स किए हुए हैं उसी रेटों पे ही हम लोग डीजल, पेट्रोल, सीएनजी सेल कर रहे हैं। और लोगों से हम यही कहना चाहेंगे, किसी तरह के भ्रम में ना आए। सरकार के द्वारा भी हर रोज कोई ना कोई नोटिफिकेशन आती है कि डीजल, पेट्रोल, सीएनजी की कोई कमी नहीं है और सही में कोई कमी नहीं है। कंपनी की तरफ से पूरा माल आ रहा है और हमारे यहाँ पेट्रोल पंपों पे हर कस्टमर को पूरा माल दिया जा रहा है। देखिए, हमारे नूंह जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। पहले थोड़ा सा जनता की तरफ से ये संदेश आया था कि भाई कोई कमी हो रही है और पेट्रोल डीजल पे पंपों पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो उसके बाद विभाग ने जाके विभिन्न पेट्रोल पंप को चेक किया और पेट्रोल पंप एसोसिएशन से भी हमने बात की, तो उन्होंने बोला कि भाई कोई भी हमारे पास शॉर्टेज नहीं है और सब तरीके से पीछे से पूरी सप्लाई हमारे पास आ रही है। और तब हमने प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी और आप लोगों के माध्यम से भी जनता से ये अपील की थी कि अनावश्यक भंडारण ना करें। सभी की ज़रूरत के लिए अभी हमारे पास तेल उपलब्ध है और क्योंकि देखिए सरकार भी हमारी पूरी निगरानी बनाए हुए है, तो जैसे भी जो भी सहूलियत होगी जनता के लिए सारे रिसोर्सेज सारा इंतजाम किया जाएगा। और जहाँ तक गैस की सप्लाई का सवाल है, तो इसके संदर्भ में भी हमने मेवात की जितनी भी हमारी गैस एजेंसीज हैं उनसे सबसे कोऑर्डिनेट किया है। सभी ने आश्वासन दिया है कि उनके पास गैस की सप्लाई जैसे पहले आ रही थी उसी तरीके से आ रही है, इसलिए किसी को भी पैनिक होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। नूंह के मरोड़ा गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क किनारे खड़े पति पत्नी को टक्कर मार दी। हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति उमर मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों सवारी का इंतजार कर रहे थे। टक्कर के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। ये छांगान के थे जी, नूंह जा रहे थे सामान के लिए, दोनों आदमी सवारी के इंतजार में खड़े थे। मरोड़े नूंह में से पिकअप आई, उसकी टक्कर मारी, मौके पे ही मौत हो गई और वो भी सीरियस है थोड़ा। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 5 बच्चे, एक लड़की की शादी हो चुकी है, 4 और जवान से छोटे बच्चे। घर से नूंह जा रहे थे और मरोड़ा में जाके अपने सवारी का इंतजार कर रहे थे और नूंह साइड से एक पिकअप आई, उसने टक्कर मारी। क्या नाम है महिला का? महिला का नाम साहुन। कितनी उम्र रही होगी इसकी? उम्र करीबन 40 मौके पे मौत हो गई थी इसकी? मौके पे। तो ये अकेली इंतजार कर रही थी कोई और? दोनों आदमी थे, घर का सामान ले जा रहे थे। तो पति की हालत कैसी है अभी? पति की भी चोट आई है पर कम है। टक्कर किसने मारी है? पिकअप वाले ने। मौके से फरार हो गया? मौके से फरार हो गया पिकअप वाले। क्या कार्रवाई अभी चल रही पुलिस की? और कार्रवाई पुलिस कर रही है, पूरी कार्रवाई। ये छांगान के थे जी, नूंह जा रहे थे सामान के लिए,
दोनों आदमी सवारी के इंतजार में खड़े थे मरोड़े। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।